नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में पेपर लीक घोटाले में जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके बेटे को ईडी ने सम्मन किया है। असल में ईडी ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, 26 अक्टूबर के दिन ये जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह, इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीकर और जयपुर में इनके ठिकानों पर छापेमारी में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें ये लिंक मिला कि वहाँ एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति से इन लोगों के संबंध थे और जानबूझकर पेपर लीक किया गया। और पेपर लीक मामले में अब से पहले भी कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तारी कर चुकी है वहाँ की पुलिस। और गोपाल केसावत नाम का जो व्यक्ति है, ये 3 साथियों के साथ रंगे हाथों वहाँ की जो एसीबी है उसने गिरफ्तार किया था। 18 लाख रुपए में किसी से इन्होंने डील की थी पेपर को देने के लिए। खुलासा ये भी हुआ है कि 4 अभ्यर्थियों को, जिन्होंने एग्जाम में बैठना था, आरपीएससी का जो एग्जाम है, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, उसके जरिए जो भर्ती होनी थी, और ईओ की भर्ती में इन्होंने 1 करोड़ में सौदा कर दिया 4 लोगों से। अब लगता है 25-25 लाख मिलकर 4 लोग दे देंगे तो नियुक्ति पक्की। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें कांग्रेस के नेताओं का हाथ सामने आ रहा है। पूर्व कांग्रेस के मंत्री, जैसा मैंने बताया, गोपाल केसावत गिरफ्तार हुए। फिर आपको बताएं, इसी में एसओजी आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा ये गिरफ्तार हुए। और जब ये गिरफ्तार हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो आरोप था वो अभी भी है कि जो वहां के सीएम हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत, उनका हाथ इसके पीछे है। ये सारा पेपर लीक घोटाले का जो पैसा है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत तक पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है। अब जब उनसे पूछा गया कि ये आरोप किस बिना पे लगा रहे हो, भाई पुलिस काम कर रही है, एसीबी अपना काम कर रही है, और राजस्थान पुलिस जो है वो एसीबी जो काम कर रही है वो जो भी दोषी है उनको पकड़ रही है, तो इसमें अशोक गहलोत का हाथ कैसे है? तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने जो खुलासा किया और जो सच भी है कि ये जो सदस्य पकड़े गए आरपीएससी के, जो एसओजी है बाबूलाल कटारा, इनकी नियुक्ति खुद अशोक गहलोत ने की। इसका मतलब ये अशोक गहलोत के खासम खास है और पेपर लीक में घोटाले में पाए गए। तो क्या इनके जरिए पैसा अशोक गहलोत पर पहुंच रहा था? पूर्व मंत्री पकड़े गए। इसके अलावा आपको बता दें, ये सब जो हो रहा है इसमें अब गोविंद सिंह डोटासरा का बेटा वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी ने जो छापेमारी की थी, जैसा मैंने बताया, सीकर में और जयपुर में जो छापेमारी हुई, उसमें जो सबूत मिले थे, एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट मिली थी। अब उसमें यह पता लग रहा है कि डोटासरा का जो बेटा है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस पैसे को, लेन देन को इधर से उधर करने में। तो इसीलिए ईडी ने सम्मन भेजा है। अब इस मामले में जब ईडी इसकी जांच करेगी, पकड़ धकड़ करेगी, तो चीज खुलकर आएंगी। अभी तक तो राजस्थान की एसीबी काम कर रही है, राजस्थान पुलिस, एसीबी, वो सब अशोक गहलोत के अंडर है। अशोक गहलोत की इन्वॉल्व होगी भी तो वो नहीं बताएंगे। अपने राज्य के अधीन जो उनकी जो सीएम के अधीन पुलिस है, वो थोड़ा ही अपने मुख्यमंत्री को फंसा सकती है, ना नाम खोल सकती है, ये तो सभी जानते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इसकी जांच सीबीआई से कराने की कर रहे थे। अब सीबीआई ने इसकी जांच अभी शुरू नहीं की, लेकिन ईडी की इन्वॉल्वमेंट इसलिए आई क्योंकि पैसे का मामला है। 4.5 साल में आप सोचिए, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए अशोक गहलोत सरकार को, लेकिन लगभग 10 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इसमें ये सब हैं जो मैंने आपको बताया कि जो राज्य चयन कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये भी इसमें है। और ये भी एक खुलासा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने खुलासा किया है, एसीबी के अफसरों के हवाले से भी पता लगा है कि कई कांग्रेस के पूर्व नेता, कई कांग्रेस के वर्तमान नेता, उनके बेटे बेटियों को नौकरी पर रखा गया है, उनको इंटरव्यू में अधिक नंबर दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं, ये डॉक्टर करोड़ीलाल मीना का सीधा आरोप है कि इन्होंने, कांग्रेसियों ने अपने बच्चों को पेपर दे दिया। पहले उन्होंने तैयारी की, फिर इंटरव्यू में नंबर भी ज्यादा दिलाए। जब पेपर लीक होकर आम पब्लिक तक पैसे से पहुंच रहा है, तो जो इनके खुद के नेता हैं उनके पास तो पहुंचा ही होगा। और इसीलिए किरोड़ीलाल मीना का सीधा आरोप है कि इसमें अशोक गहलोत की इन्वॉल्वमेंट है,
नहीं है तो जिम्मेदारी बनती है। और अब जब प्रदेश अध्यक्ष फंस रहा है तो आप सोचिए बचा कौन। ये जो घपले घोटाले हुए हैं, जैसा मैंने बताया जलदाय विभाग का घोटाला, वो तो आम राजस्थान में चर्चा का विषय है कि किस तरह से जनता को जो पानी पहुंचना था नल से, केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए वो पानी भी नहीं पहुंचा, उसका पैसा खा गए। अब ये कांग्रेसी तो यही कहेंगे साहब हमारा तो इसमें कोई दोष नहीं है, हम तो इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ठेकेदार ने गड़बड़ी करी तो ठेकेदार चीफ इंजीनियर वो जेल जाएंगे, जेल में है, जांच चल रही है। तो भाई आप क्या कर रहे थे? मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि वो जाकर मौके पर ये चेक तो करे, अधिकारियों को भेजे? लेकिन अगर आप चेक नहीं करा रहे, अधिकारी नहीं भेज रहे, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं मौन रहने के कुछ आपको फायदा मिल रहा है, किसी ना किसी एवज में आप मौन है, चेक नहीं कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी बनेगी? करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, करोड़ों रुपए का ठेका है, क्या मंत्री जी केवल ऑफिस में बैठने के लिए जनता ने चुनकर भेजे? उनको जो पानी मिलना चाहिए था जल टोटी से वो क्यों नहीं मिला? इसकी जवाबदेही किसकी है? अशोक गहलोत या मंत्री की? ये कहें साहब घोटाला हमने नहीं किया, तो घोटाला जिसने किया उसको पकड़वाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर ईडी छापेमारी ना करे तो ये तो केस ही ना खुलता, सीबीआई अगर जांच ना करे तो केस ही नहीं खुलता। और जब अब सम्मन भेजा जा रहा है तो कहते हैं साहब राजनीति से प्रेरित है। जिस विपक्षी नेता को देख लो, अगर ईडी या सीबीआई गिरफ्तार करने के लिए नोटिस भेज दे तो कहते हैं बदले की भावना से। अरे भैया नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। वो तो ईडी आजकल जब आरोप लगने लगे हैं कि साहब मोदी के दबाव में ये काम कर रहे हैं, ये तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं साहब हमसे मोदी डर गया है इसलिए हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस कहती है हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, आरजेडी कहती है हमसे मोदी डर गया है, टीएमसी की ममता बनर्जी बोलती है हमसे मोदी डर गया है। मतलब मोदी जी इतने डरे हुए नेता हो गए क्या कि सब भ्रष्टाचारियों से डर रहे हैं? भाई आप अगर भ्रष्टाचारी नहीं है, आपकी बात सही मानता हूं, तो कोर्ट आपको क्यों नहीं जमानत देती? आपके नेताओं को कोर्ट में जज साहब को समझाओ ना, सबके सब जाओ, वकील को हटाओ, खुद जाओ और जज साहब को समझा दो कि साहब ये जो आपने पकड़ा है ईडी सीबीआई ने ये तो फर्जी है, इनका तो दोष ही नहीं है। तो क्यों करोड़ों रुपए की फीस देकर वकील खड़ा करते हो? या फिर आपका वकील बेकार है? दो में से तो कोई बात है। या जज साहब भी मोदी के आदमी हो गए? ये तो हो नहीं सकता। तब फिर आरोप क्यों? और आरोपों की आड़ में कब तक बचोगे? राजस्थान जनता को समझ में आ गया कि भाई कांग्रेस है तो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस है तो तुष्टीकरण है, कांग्रेस है तो दंगे हैं, कांग्रेस है तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। इन सब से निजात दिलाने के लिए कौन सी पार्टी है? तो भारतीय जनता पार्टी। यहां तक तो योगी आदित्यनाथ जी ने तो यह कह दिया अपनी रैली में राजस्थान में कि तालिबानी सोच को बढ़ावा देना, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस की सरकार बनी तो हावी होंगे और वही आएंगे। बीजेपी की सरकार रहेगी तो योगी जी ने कह दिया जैसा हमारा उत्तर प्रदेश वैसा हम राजस्थान को बना देंगे। तो कुल मिलाकर देखने में समझ में आ रहा है, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का बेटा तो अब मुझे दिख रहा है कि ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। एक दो पेशी पे तो वो पूछताछ करती है, क्वेश्चन आंसर करती है, क्योंकि पूरी तैयारी होमवर्क करना पड़ता है, मतलब कोर्ट में प्रस्तुत करना है, क्योंकि बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लिंक हैं। तो अब सम्मन पर ये जाएंगे, लेकिन ये तो जो ईडी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि गिरफ्तारी तो पक्की है, क्योंकि सबूत मिल चुके हैं, बस कुछ चीज़ों को खंगालना बाकी रह गया है। और इस मामले में अब ये जेल जा सकते हैं, इनके बेटे भी। पहले से ही कांग्रेस के कई नेता जेल के अंदर बंद हैं। अब राजस्थान में एक के बाद एक घोटाले खुल रहे हैं, तो जनता को भी समझ में आ गया कि इस सरकार को हटाकर जब ही वहाँ की जनता को कुछ राहत मिल सकती है। राजस्थान में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है कि डोटासरा के जब ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, उनसे पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा ईडी अपना काम कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी भी वो यही कहेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि जब बेटा गिरफ्तार होगा क्या तब वो अभी इसी बयान पर कायम रहेंगे। राजस्थान की जनता क्या सोचती है कांग्रेस की सरकार के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।